Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we are going to learn about the transcription in eukaryote. इससे पहले हमने प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस देखा है. सेम उसी तरह इसमें भी होता है बट थोड़े थोड़े डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं. जो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं. जो हमने प्रोकैरियोटिक में देखा था उसमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस एक ही आरएनए पॉलीमरेज कर रहा था और उसमें सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर ये सब काम कर रहे थे. तो इसमें सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज ही इसमें काम करता है. तो इसमें 3 टाइप के होते हैं. आरएनए पॉलीमरेज 1 जो कि आरएनए का फॉर्मेशन करता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो कि एचएनआरएनए का फॉर्मेशन करता है, मीन्स हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, और वही बाद में प्रोसेस्ड होकर एमआरएनए में कन्वर्ट होता है. उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो टीआरएनए का फॉर्मेशन करता है. तो इसमें डिफरेंट आरएनए को बनाने के लिए डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज होते हैं. प्रोकैरियोटिक में एक ही आरएनए पॉलीमरेज था जो सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर्स के साथ जुड़कर काम कर रहा था. उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस सेम वही है. 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. सेम हमारे पास डीएनए है एक प्रेजेंट. ऊपर वाला है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड वाला जो कि हमारा टेम्पलेट डीएनए होगा, और नीचे वाला है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड वाला. टेम्पलेट डीएनए ये क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा आरएनए का सिंथेसिस होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में होता है. उसके बाद ये होता है आपका प्रोमोटर साइट. दिस इज द टर्मिनेटर साइट. प्रोमोटर साइट के साथ आकर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है. उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं वो हमारे एमआरएनए का फॉर्मेशन करते हैं. तो आरएनए पॉलीमरेज जब यहाँ पर हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है प्रोटीन. मीन्स हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, देन आरएनए से हम प्रोटीन बनाएंगे. तो उसके लिए हमें चाहिए एमआरएनए. तो हमें कौन सा आरएनए पॉलीमरेज चाहिए? 2. ठीक है, तो हम जब एमआरएनए का फॉर्मेशन करने वाले हैं तो हमें आरएनए पॉलीमरेज 2 चाहिए. तो आरएनए पॉलीमरेज 2 आता है और वो प्रोमोटर के साथ जुड़ता है. और प्रोमोटर वो रीजन होता है जहां पर टीए वाले सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि टीए वाले सीक्वेंस में जो होता है टी और ए जो होता है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है जो कि वीक बॉन्ड है, और जी और सी जो होते हैं उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है. तो इन्हें तोड़ना ज्यादा मुश्किल है और इन्हें तोड़ना ज्यादा आसान है. तो इसलिए टीए वाले रीजन पर प्रोमोटर आकर जुड़ता है. यहाँ पर जब आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा उसके बाद इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा और ये टेम्पलेट डीएनए और ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है इन दोनों के बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट है उनको ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद फिर एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाएगा और सिंथेसिस स्टार्ट करेगा. तो कुछ इस तरह से हमारा एमआरएनए का सिंथेसिस होगा. जैसे कि ए है तो यहाँ पर यू होगा क्योंकि आरएनए में टी नहीं होता. जी की जगह पर सी, जी, ए, सी, जी, यू, ए, जी, सी. कुछ इस तरह से एमआरएनए के सीक्वेंस जोड़ता जाएगा. जब टर्मिनेटर पर पहुंचेगा तो हमारा जो एमआरएनए का सिंथेसिस है वो टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स स्टॉप हो जाएगा. यहाँ पर आने के बाद फिर क्या हो जाएगा कि ये जो एमआरएनए हमारा नया सिंथेसिस हुआ है वो ये एमआरएनए नहीं है, ये एचएनआरएनए है, क्योंकि इसमें अब आगे प्रोसेसिंग होगा. जो प्रोकैरियोटिक में होता है वो डायरेक्ट एमआरएनए यहाँ निकलता है, लेकिन ये क्या है हमारा एचएनआरएनए. ओके, एचएनआरएनए है. ये हमारा टर्मिनेटर के पास आने के साथ ही ये अलग हो जाता है. आरएनए पॉलीमरेज वापस चला जाएगा और डीएनए फिर से वापस पहले के जैसे हो जाएंगे. तो अभी हमें जो मिला है ये क्या है आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ये है आपका एचएनआरएनए. ये आरएनए क्या होता है, इसमें इंट्रॉन और एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं. मीन्स ये एचएनआरएनए के बीच में कुछ और अलग से सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे जो प्रोटीन को कोड नहीं करेंगे. ओके, तो जैसे बीच में यहाँ पर कुछ इंट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, और जो प्रोटीन को कोड करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सॉन, और जो प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं इंट्रॉन. तो हमें इंट्रॉन को हटाना पड़ेगा क्योंकि वो प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग का काम होता है यूकैरियोटिक वाले एमआरएनए में. ओके, तो आप प्रोसेसिंग के काम को हम क्या कहते हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. मीन्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस तो यहाँ हो गया. अब पोस्ट, इसके बाद कौन कौन सा मॉडिफिकेशन होगा इसके अंदर? तो आप देखो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद का प्रोसेस क्या होगा? आपने सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा है, तो सेंट्रल डॉग्मा में क्या होता है? पहले होता है आपका रेप्लिकेशन, मीन्स डीएनए अपना कॉपी बनाता है. देन उसके बाद होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन में आप डीएनए से आरएनए बनाते हो, एंड ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपका होता है ट्रांसलेशन. तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन बनाना. तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन तो आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं.
लेकिन ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, क्योंकि प्रोटीन आप जानते हो साइटोप्लाज्म में बनता है, राइबोसोम वहां प्रेजेंट है, तो वहीं पर जाकर ट्रांसलेशन होगा। तो हमारा एमआरएनए एचएनआरएनए का जो सिंथेसिस हुआ है वो न्यूक्लियस के अंदर हुआ है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर हमारा एचएनआरएनए बन चुका है। अब इसको हमें साइटोप्लाज्म के अंदर भेजना है, क्योंकि वहां पर जाके फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए जब हम एचएनआरएनए को साइटोप्लाज्म में भेजेंगे तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो भी न्यूक्लियसेस होते हैं एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेंगे और इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, इसको बचाने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है। घर से जब हम बाहर निकलेंगे, बाइक लेकर निकलेंगे तो हम हेलमेट पहनकर निकलते हैं ना प्रोटेक्शन के लिए। सेम उसी तरह जब एचएनआरएनए अपने घर से निकलेगा, इसका घर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जब वो बाहर निकलेगा काम करने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, तो उसको कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। तो उस प्रोटेक्शन को हम कहते हैं, उसके लिए क्या क्या करते हैं, टेलिंग करते हैं और कैपिंग करते हैं। तो टेलिंग और कैपिंग का जो प्रोसेस होता है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। उसके बाद हम उसको बाहर भेजते हैं और बाहर भेजने के बाद फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। तो आप देखो कि टेलिंग, कैपिंग और एक स्प्लाइसिंग करते हैं, मीन्स इसमें जो भी एक्सॉन और इंट्रॉन है तो इंट्रॉन को काट के हम अलग कर देते हैं, क्योंकि इंट्रॉन का काम नहीं है हमें ना। तो चलो अब देखते हैं हम कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता क्या है। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कपल्ड, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन आपका हो रहा है न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन जो हो रहा है वो हो रहा है आपका साइटोप्लाज्म में। ये दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं, ये एक दूसरे के साथ फिर इंटरचेंज नहीं हो सकते। मीन्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन हो गया तो ट्रांसलेशन से फिर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता। अब देखो कैपिंग क्या होता है। ये हमारे पास एचएनआरएनए का एक स्ट्रैंड है, एचएनआरएनए अभी अभी बनकर आया है अच्छा सा, ठीक है। तो अब इसके 5 प्राइम एंड पर, ठीक है, एंड पर हम क्या करते हैं, एक कैप लगा देते हैं, कैपिंग, टोपी पहना देते हैं इसको, ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे, इसका एंड कोई इसको डैमेज ना कर दे। तो इसके 5 प्राइम एंड पर हम क्या लगाते हैं, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक कैप लगा देते हैं ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे। अब गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट में 7th पोजीशन पर मिथाइल लगा है, इसलिए 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। इस प्रोसेस को करने के लिए कोई एंजाइम चाहिए, क्योंकि हर रिएक्शन जो होता है वो एंजाइम के बिना नहीं हो सकता। तो इस प्रोसेस को करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो है गुआनाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। गुआनाइल ट्रांसफरेज की मदद से हमने 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड कर दिया इसके 5th प्राइम एंड पर, ओके। अब इस काम को करने के लिए जो सबस्ट्रेट है वो जीटीपी है, क्योंकि हर काम के लिए एटीपी जीटीपी तो यूज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर गुआनोसिन है तो इसलिए यहाँ पर हम जीटीपी यूज करेंगे, क्योंकि इसका गुआनोसिन है। तो इसी में फिर हम फॉस्फेट लगा देते हैं तो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाता है। अब इस कैपिंग लगाने का फंक्शन क्या है, मतलब क्यों लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहला तो प्रोटेक्शन फ्रॉम न्यूक्लियसेस, पहला तो ये प्रोटेक्ट करेगा, जब ये साइटोप्लाज्म में जाएगा तो न्यूक्लियसेस से इसको प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा है हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स फॉर ट्रांसलेशन, जब ये साइटोप्लाज्म में जाएगा एमआरएनए बनकर और आरएनए राइबोसोम इसके साथ आकर बाइंड करेंगे प्रोटीन बनाने के लिए, तो राइबोसोम को पता कैसे चलेगा कि ये वाला एमआरएनए जो है ये सही एमआरएनए है, क्योंकि बहुत सारे एमआरएनए प्रेजेंट है ना। राइबोसोम को कैसे पता कि मुझे किस एमआरएनए को ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाना है, तो वो इसी से पता करता है कि अच्छा 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा है, मतलब ये प्रोसेस्ड होकर आया है और ये सही एमआरएनए है। तब वो इसको देखकर ही राइबोसोम इसके साथ जाकर अटैच्ड होता है और ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है, ओके। सो इसके 2 फंक्शन हो गए। उसके बाद हम करते हैं टेलिंग। पहला कैपिंग हमने 5 प्राइम एंड पर कर दिया, दूसरा हमने कैपिंग किया 3 प्राइम एंड पर। 3 प्राइम एंड पर हम क्या करते हैं, पॉली एएए एडिनाइलेट रेजिड्यूज लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, ए ढेर सारे इसके 3 प्राइम एंड पर हम ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। कितना है, अराउंड 200 to 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज हम ऐड करते हैं। अब इस काम को करने के लिए भी एक एंजाइम चाहिए, एडिनाइलेट पॉलीमरेज। अब ये पॉलीमरेज जो है वो डीएनए इंडिपेंडेंट पॉलीमरेज है, ओके। उसके बाद दिस पॉली एएए इज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। अब देखो ये एमआरएनए है, मतलब हमारा एचएनआरएनए है, तो यहाँ पर जब हम ए ऐड करेंगे तो वो आरएनए का ही सिंथेसिस आगे कर रहे हैं, हम उसके ही न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहे हैं। तो क्या उसके लिए कोई टेम्पलेट डीएनए जरूरी है, चाहिए हमें ए ऐड करने के लिए, मतलब इसके लिए ऐसा चाहिए क्या कि यहाँ पर डीएनए का एक टेम्पलेट होना चाहिए जिसके पास टी 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 हो, तब हम ए यूज करेंगे? नहीं, ठीक है, नहीं चाहिए। ये ऐसे ही एडिशनल हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर ए उसके लिए
टेम्पलेट कोई नहीं चाहिए, इसीलिए ये पॉली ए क्या है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस है। आरएनए के आगे ही हम न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहे ए वाले, तो उसके लिए कोई डीएनए का टेम्पलेट नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। अब हमने कैपिंग और टेलिंग दोनों कर दिया, ये प्रोटेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका स्प्लाइसिंग करेंगे। स्प्लाइसिंग का मतलब है कि हमने जो एचएनआरएनए बनाया है, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, उसमें बीच बीच में हमारे इंट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इंट्रॉन्स वो सेगमेंट होते हैं जो कि प्रोटीन को कोड नहीं करते, जो फालतू होते हैं, किसी काम के नहीं होते। और ये जो हमारा कोड करेगा, इसको एक्सॉन कह रहे हैं। तो एक्सॉन ही हमें सिर्फ चाहिए, इंट्रॉन नहीं चाहिए। तो हम एक्सॉन को एक साथ जोड़ देंगे, इंट्रॉन को काट के हटा देंगे। तो क्या करते हैं हम, इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स चाहिए, मीन्स एंजाइम चाहिए। कोई भी काम एंजाइम के बिना हो नहीं रहा है, तो एक स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स आता है जिसमें कि एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन होते हैं। और ये आकर क्या करते हैं, इसको इस तरह से दोनों एंड पर जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसके इस एंड पर भी जुड़ गए, इस एंड पर भी जुड़ गए। जब जुड़ते हैं तो इसको पास में लेकर आते हैं, और पास में लेकर आने से इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम कहते हैं लैरिएट फॉर्मेशन। ठीक है, लैरिएट फॉर्मेशन का मतलब आप देखो, जैसे कि ये हमारा एचएनआरएनए था, बीच में इंट्रॉन प्रेजेंट है, तो हमारा ये आया एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन वाला, मींस स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स आया हमारा। और इसने कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बना दिए, जो इंट्रॉन थे उसको इस तरह से दोनों एंड पर जोड़ दिया और इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया, जिसको हम लैरिएट फॉर्मेशन कह रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। और बाद में इसको कट करके निकाल देंगे। तो इसको फिर बाद में क्या करते हैं, इसको कट करके हम निकाल देंगे, ये चला गया और ये कट करके निकल गया। और उसके बाद जो हमारा जितने भी एक्सॉन है, ये सारे को लाइगेज एंजाइम आएगा, आरएनए लाइगेज, और इसको एक दूसरे के साथ चिपका देगा, कनेक्ट कर देगा। लाइगेज का काम क्या है, चिपकाना, अटैच करना। तो क्या होता है कि एक्सॉन्स आर अटैच्ड बाय आरएनए लाइगेज एंड फॉर्म एमआरएनए। अब जब इससे इंट्रॉन्स अलग हो गए सारे, तब ये हमारा कहलाएगा एमआरएनए, और ये फिर रेडी है अब ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए। अब इसको साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाएगा, आराम से जाकर ट्रांसलेशन का प्रोसेस करने के लिए और प्रोटीन को कोड करने के लिए। तो इस तरह से हमारा यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। आई होप दिस लेक्चर फाउंड हेल्पफुल टू यू। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।